तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या मैं जिसको छुपा रही हो, ये हुआ करने से कुछ नहीं होता है। नहीं, मैं मुस्कुरा की बात, मैं जोर जोर से ठहाके लगा रही हूँ। मैं सिर्फ मुस्कुरा नहीं रही हूँ, मैं जोर जोर से ठहाके लगा के गिरना चाहिए। इतने ठहाके मत लगाइए। मुझे आप पर थोड़ा, आप कितनी दयनीय, आपकी स्थिति कितनी दयनीय है कि आप किस तरह से कसीदे पढ़ रही हैं। और मतलब मुझे अफसोस हो रहा है आपके लिए और कांग्रेस के और लोगों के लिए कि क्या हालत आपने भी बहुत दयनीय है शाजिया, लोगों ने कि मुसलमानों को घुसपैठिया बोलते हैं मोदी जी, मुसलमानों की तुलना कुत्ते के पिल्ले से करते हैं। मुसलमानों लेट हर स्पीक, उसके बाद फिर मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगा। दोनों इसकी मुखालफत करते हुए मोदी जी के चरण वंदना करनी पड़ती है, मुसलमानों की गालियां देती है भारतीय जनता पार्टी, आपको यहाँ बैठकर चाटुकारिता करनी पड़ती है। मुझे आपकी स्थिति ज्यादा दयनीय लग रही है। लेट्स नॉट बी पर्सनल। शाजिया आपकी बारी है, शाजिया बोले, उसके बाद काउंटर करने का मौका दूंगा। हाँ, उन्होंने कहा कि दयनीय, ये खुद दयनीय है, पर्सनल ना होए। नहीं, सच में आप दया के पात्र इतनी बन गई हैं अभी, जिस तरह से आप फिर पर्सनल होंगी तो मुझे बोलना पड़ेगा, पूरी पार्टी की जो हालत बोलना पड़ेगा। मैं अपने नेता की तारीफ कर रही हूँ, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कसीदे पढ़ रही मैं अपनी नेता की तारीफ कर रही हूँ, आप करिए अपने नेता की तारीफ। ओके शाजिया, ओके रागिनी, वन सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड प्लीज, दोनों रुक जाइए। शाजिया आपकी बारी है, प्लीज लेट्स नॉट मेक इट पर्सनल। आप रागिनी पर कमेंट मत करिए, आप अपना मुद्दे पर बात करिए, बोलिए। अरे नहीं, मैं क्यों नहीं करूंगी, वो लगातार बोली, आपने 5 मिनट तक लगातार उनको कसीदे पढ़ने के लिए बोला है, मैं कसीदे पढ़ने शुरू कर दूं? अरे आपको जो बोलना है, आपका टाइम है शाजिया, आपका टाइम है, आपको जो बोलना है बोलिए। आप अपनी पार्टी की प्रवक्ता हैं शाजिया, जो आपको कहना है कहिए, पर्सनल मत करिए, मुद्दे पर बोलिए। चलिए, आप ये सोचिए, पर्सनल में बिल्कुल नहीं थी मैं। अगर मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता और नेता हैं और पूरी पार्टी ऐसी दया की पात्र बन गई है, उन्होंने क्या कर दिया है, परिवारवाद का देखिए, ये दबदबा आप देखिए, तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि कितने पढ़े लिखे बिल्कुल योग्य लोग किस तरह से बात कर रहे हैं और साथ में लोकतंत्र की भी बात कर रहे हैं। खैर, सबसे पहले तो मैं कहूंगी महिला हैं और नेक महिला हैं प्रियंका जी, तो बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा उनका आगे पॉलिटिकल करियर हो। और ये बहुत अफसोस की बात है कि बेचारी खुद से इतने लड़ी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उनकी माँ ने जो उनके साथ किया, जो उनके भाई ने लगातार उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, सिर्फ और सिर्फ टिकट मांगने का काम, वोट मांगने का काम कराया, ये बहुत अफसोस की बात है। कम से कम ये पेट्रियार्की उनके घर में ना होती और जो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अच्छा संदेश जाता। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि वायनाड के लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा है और कैसे यूज एंड थ्रो ये पार्टी कर रही है। मैं उससे हैरत में हूं कि भाई जहां पे यूपी में भाव नहीं मिलता तो पहुंच जाते हैं भाई साहब शहजादे, पहुंच जाते हैं केरल में जीत जाते हैं, क्योंकि वो जाहिर है वो मुस्लिम कार्ड, वो मुस्लिम लीग है, तो जाहिर है मुसलमान वोट देंगे, क्योंकि आपको तो सनातन धर्म से इतनी नफरत है। ठीक है, आपको वोट मिल रहे हैं, आप खुश हैं, फिर आपको यूपी से भी आप जीत जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप वायनाड को छोड़ देते हैं। अब वायनाड को अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर आपको अपनी बहन नजर आती है, वहां पे आपको सिमी रोजबेल नजर नहीं आती, जो 22 साल कांग्रेस की कार्यकर्ता रही है। वो जब वहां के कास्टिंग काउच की बात करती है, आप बिना सुने हुए उसको निष्कासित कर देते हैं, निकल बाहर कर देते हैं। और जब बात आती है वहां से किसी को खड़ा करने की, तो फिर आपको अपना परिवार और बहन तब याद आती है। तो मुझे लगता है इतने अलग अलग लेवल पर मुझे इससे दिक्कत है और बहुत ही शर्मनाक लगता है। मुझे अफसोस हो रहा है कि कितनी बड़ी पार्टी ने अपनी क्या हालत कर दी। 3 फैमिली मेंबर्स हैं, तीनों अफसोस करिए कि मुसलमानों की जिल्लत बर्दाश्त करके भी आज मोदी नामा मतलब कांग्रेस के और लोगों को नहीं आने दो भैया। मुसलमान कांग्रेस में भी तो होंगी, मुझे तो कांग्रेस से किसी मुसलमान को भी देती, चलिए सिमी रोजबेल को नहीं देती, किसी मुसलमान को दे देती। आपका अरे केरल में मुसलमान भी तो होंगे, बहुत सारे मुसलमान महिलाएं भी होंगी, उनको दे देती। मुसलमान जो आप कर रही हैं, अरे भाई मुसलमान भी तो हैं क्या कांग्रेस पार्टी में, तो दे देती है। अरे हमने तो बहुत मुसलमानों को लड़वा दिया। आप अपना देखिए आप क्या हाल हो रहा है मुख्तार अंसारी का, आप कितना इस्तेमाल करेंगे मुख्तार अंसारी का, आपका क्या हाल है, देश के लोगों को, वायनाड के लोगों को, मतलब आपने हद पार कर दी है, ये हद पार कर दिया आपने। इस परिवार ने सारी की सारी लोकतंत्र की जो भी मूल्य है, सारी की सारी मर्यादा लांघ दी है।
और ये बहुत शर्म की शाजिया एक सवाल और, उसके बाद रागिनी आपको मौका दूंगा। शाजिया खतरे की घंटी बज गई आपके लिए, ये रागिनी कह रही है आपके लिए संसद में भी आपके लिए दिक्कत होने वाली है और देश की राजनीति में भी। अब प्रियंका गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गई है, सीधा जवाब दीजिए। अरे प्रियंका गांधी जी सालों साल से पॉलिटिक्स में थी, वो प्रचार कर रही थी, संचार कर रही थी, क्या कुछ नहीं कर रही थी। अब वायनाड सेफ सीट राहुल गांधी को मिली, वो उन्होंने अपनी बहन को दे दी। परिवार पूरा फैमिली शो चल रहा है, कोई नई बात तो इसमें है नहीं। इसमें खतरे की अलामत कैसे होगी? खतरे की अलामत तो कांग्रेस के लोगों के लिए है, वो खतरे की अलामत तो कांग्रेस के मुसलमानों के लिए है, खतरे की अलामत तो और उन लोगों नेताओं के लिए है जो कांग्रेस के अंदर हैं, जो हकदार हैं, जो वो वाकई में डिजर्व करते हैं, जिन्होंने मेहनत की है। अच्छा शाजिया, ये गुनाह है कि वो परिवार के नहीं है। एक छोटा सा जवाब, गुनाह है कि छोटा सा जवाब और शाजिया, छोटा सा जवाब शाजिया, आपको लग रहा है कि प्रियंका गांधी आसानी से जीत लेंगी वायनाड? बिल्कुल बिल्कुल आसानी से जीत लेंगी वायनाड। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी, क्योंकि राहुल गांधी बड़े अच्छे मार्जिन से जीते थे तो कांग्रेस का बोलबाला है, लेकिन आप देखिए प्रियंका गांधी को सामने लड़ाने से एक और चौथा फैक्टर जो मैं बता रही हूँ, वो आप देखिए कि सीपीआई अभी भी खड़ा कर रही है, तो इंडिया गठबंधन तो पूरी तरह से खत्म करके अपनी पार्टी और परिवार के लिए, अब पार्टी का नुकसान करते हुए, गठबंधन का नुकसान करते हुए अपनी बहन को आगे करके क्या ये फैसला लिया है इंडिया गठबंधन ने और कांग्रेस ने, ये सोचने वाली बात है। रागिनी आपकी बारी बोलिए। सीपीआई सामने लड़ रही है और उसके चलते आप देखिए जेएमएम झारखंड में भी आप देखेंगे कि सीपीआई अलग लड़ रही है सारी सीटों। रागिनी, इंडिया गठबंधन का इससे ज्यादा खस्ता हाल और नहीं हो सकता।